नमस्कार, स्वागत है आपका मदरलैंड पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़। इस वक्त हम आ चुके हैं रोहिनिया विधानसभा क्षेत्र में, वाराणसी में पड़ता है ये। और सबसे बड़ी बात कि हमारे इस मदरलैंड पोस्ट के इस प्लेटफॉर्म पे एक बेहद खास मेहमान हैं हमारे साथ। रोहिनिया के विधायक हैं सुरेंद्र नारायण सिंह जी। सुरेंद्र नारायण सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपके साथ आपके इस चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता हैं उनको सबको बहुत बहुत शुभकामना। ठीक है सर, तो मैं आपको सर के बारे में थोड़ा बताऊं, सुरेंद्र नारायण जी के बारे में आपको बताऊं कि किस तरह से इन्होंने अपनी जो शुरुआती पारी थी 2017 में जीत के बाद इस क्षेत्र की सेवा शुरू की। तो मैं आपको बताऊं कि 1,20,000 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की और जनता की सेवा में लग गए। तो अब सवाल ये उठता है कि रोहिनिया के लोगों से हमने बात किया, लेकिन अब हम इनके प्रतिनिधि से भी बात करेंगे जो हमारे सामने हैं और पूछेंगे, हिसाब भी मांगेंगे। तो बताएं सर कि इन 5 सालों में आपने रोहिनिया को कितना बदला। सबसे पहले मैं आपने जो कहा उसमें थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूँ। 1,20,000 से जीता नहीं हूँ, 1,20,000 आदरणीय मोदी जी की इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं विधानसभा रोहिनिया में प्राप्त किया हूँ। जनता ने मेरे 1,20,000 जनता ने मेरे को प्यार सम्मान दिया है। दूसरी बात कि मेरे पहले जो मुझे विधानसभा जो मिली थी, इसके पहले जो हमारे जनसेवक यहाँ पर जिनको यहाँ की जनता ने प्रतिनिधि के रूप में चुना था, उनके द्वारा जो काम किए गए थे और वो जो काम मेरे को मैं क्षेत्र मुझे मिला, तो हमें ऐसा लगा कि पूरा क्षेत्र हमारा, सड़कें नहीं हैं कहीं कायदे से, बिजली के तार बहुत अधूरे पड़े हुए हैं, जल निकासी की तमाम समस्याएं हैं, अन्य तमाम समस्याएं थी। आदरणीय मोदी जी हमारे सांसद हैं और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। इनके विकासोन्मुख कार्यों के कारण इस प्रदेश में पूरी तरह से जिस तरह से विकास की गंगा चल रही है, और उसी में आज विधानसभा रोहिनिया में आदरणीय योगी जी और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका ये लोकसभा संसदीय क्षेत्र में हमारा विधानसभा पड़ता है, उन्होंने जो विकास की झड़ी अपने विधानसभा अपने लोकसभा के अलावा जो पूरे देश में चलाया है, उसमें मेरा विधानसभा भी है। आज आप देखे होंगे, आप कहीं गए होंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत बेहतर सड़कें मिली होंगी, लोग आपसे मिले होंगे तो ज़रूर ये बताए होंगे कि पहले से बहुत बेहतर काम हुआ है। अभी भी मैं लगातार निरंतर कामों में रहता हूँ। आज भी अभी मैं सीधे आप देखे हैं, मैं इस समय क्षेत्र में हूँ, रात का समय है, फिर भी जनता के बीच में रहता हूँ और जनता के बीच में काम करता हूँ, सेवा करता हूँ। मेरा मिशन है सेवा करना, मेरा कोई व्यापार नहीं है। इसलिए जनता के बीच में रहने का मुझे अवसर जो मिलता है, मैं उसका आनंद लेता हूँ और प्रयास करता हूँ कि मैं जनता के विश्वास पर खरा उतरूँ। सवाल सर, 5 साल बहुत बड़ा कार्यकाल होता है, हर विधायक को मिलता है, हर जनप्रतिनिधि को मिलता है। तो मुझे 10 ऐसी उपलब्धि बताइए, 10 ऐसे काम बताइए जो आपने किए इस रोहिनिया विधानसभा क्षेत्र में। देखिए, हम आपको अगर अपनी विधानसभा के 10 बड़ी उपलब्धि सर, भिखारीपुर से आपको ले चलें, भिखारीपुर से जो आप आगे बढ़िएगा, मैं जब आपको छोटा सा मैं निवेदन करूंगा। मैं जब यहाँ विधायक हुआ तो मेरे मन में आया कि बनारस बहुत ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी है और साथ ही आदरणीय मोदी जी का क्षेत्र है ये। मैंने योगी जी को पत्र लिख के उनसे निवेदन किया कि बनारस में एक दक्षिण का द्वार आता है हमारे विधानसभा में और दूसरा पश्चिम से द्वार आता है। पश्चिम का द्वार मोहन सराय से बनारस में घुसता है और दक्षिण का द्वार भिखारीपुर, ये चितईपुर, यहाँ आखिरी से घुसता है। मैंने निवेदन किया था कि इस दोनों सड़कों को सुंदर बनाया जाए, चौड़ाकरण इसका करने के बाद पटरी दोनों तरफ बनाई जाए, बीच में डिवाइडर बनाया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाएं, लाइटिंग की व्यवस्था हो, और आपको जान को खुशी होगी कि ये दोनों प्रोजेक्ट हमारे स्वीकृत हैं और आज ये बन रहे हैं। चौड़ा हुआ 4 लेन, लेकिन अब 6 लेन होने जा रहा है। दूसरी बात, चूँकि मेरा विधानसभा बहुत ही शहर के नज़दीक होने के नाते बहुत ज़मीनें यहाँ मांगी हैं, बहुत बड़ी उस ज़मीन नहीं है मेरे क्षेत्र में। फिर भी जो भी प्रोजेक्ट हैं मैंने प्रयास किया कि यहाँ पर आवे। आप देखेंगे बड़ी बड़ी सड़कें हमारे, मैं BHU से आप चलिए हैदराबाद गेट के पास नासीपुर होते हुए जब अदलपुरा रोड पर आएंगे, ये सड़क पूरी तरह से ध्वस्त थी और 20 साल से इस पर जो काम नहीं हुए, तो लोगों का आवागमन इस पर बहुत बड़ी संख्या में है। मैंने इसको CC रोड बनाया। वहीं करौंदी और ये बाईपास रोड से अदलपुरा मार्ग पर ये आपके
करमनवीर होते हुए जो सड़क आई है उसको सीसी हुआ, फिर गौतम नगर होते हुए जो वहीं से आई सीसी, ये सीसी रोड हुई। आप जाइएगा 50 साल का DLW से जो हमारा रोड जाता था सेंट जॉन स्कूल में मड़ौली में, वहाँ पे बच्चे गिर जाते थे। सेंट जॉन बहुत बड़ा स्कूल है, बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना होता है वहाँ से। उस देखेंगे आप तो आज वो सीसी रोड बनकर तैयार है। आप जाइएगा अभी रोहनिया से DLW आएंगे, वो सड़क चौड़ीकरण होने जा रही है, वो भी बन गई है। आप मोहनसरा से निकलिए, आप अदलपुरा, लगभग ज़्यादातर सड़क हमारे क्षेत्र में है, वो पूरी सड़क बन के तैयार है, चौड़ीकरण हो गई है। आदरणीय सरदार पटेल जी के नाम से मैंने उसका नामकरण भी कर दिया है और वो सड़क बहुत अच्छी सड़क हो गई। सरदार पटेल का वहाँ भव्य द्वार बनकर लगभग तैयार है। उसी तरह अभी मोहनसरा से ही अकेलवा कोटवा लहरतारा होते हुए जो लंबी सड़क है वो भी बनकर पूरी तरह तैयार है, बहुत बड़ी और चौड़ी सड़क है। इसी तरह से आप चलेंगे पंचकोशी रोड से रामेश्वर के पास से तो आपको कोरुता, ये लहिया कोरुता कपड़फरवा होते हुए जब आगे बढ़ेंगे आप, ये सरहरी होते हुए फिर लहरतारा तक आई है, ये भी बहुत बड़ी सड़क है। यानी सड़कों का जाल मेरी विधानसभा में पूरी तरह से लगभग बिछ चुका है। फिर भी मैं जनता को आश्वस्त करता हूं कि जो भी इनके काम अभी छूटे हैं वो पूरे हो जाएंगे। यद्यपि 2 साल बीच में हम लोगों को कोरोना महामारी की वजह से बहुत झेलना पड़ा, फिर भी मैं धन्यवाद देता हूं अपने संगठन को, अपनी पार्टी को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि कोरोना की महामारी में भी रात दिन लगातार लगकर लोगों ने सेवा किया है। और उसी का परिणाम है कि आज हमारे विकास के काम को देखते हुए, हमारे लोगों के, पार्टी के कार्यकर्ताओं के सेवा भावनाओं को देखते हुए आज जनता हमें सम्मान और प्यार दे रही है। और उसी का परिणाम है कि विपक्षी घबराए हुए हैं और वो चाहते हैं। ठीक है, आपने बड़ा स्पीड में नाम गिनाया और शायद आप इसमें अब पास भी हो गए, क्योंकि आपने जो काम किया बिना रुके गिनाया है इसको। अब सवाल ये उठता है सर कि आप फिर से विधानसभा चुनाव क्या लड़ने जा रहे हैं? देखिए, हम पार्टी के सिपाही हैं। मैंने कोई ऐसा एक भी सिंगल काम नहीं किया है, को सब पता होता है। मैं बताता हूं, मैं कोई एक भी ऐसा काम गलत नहीं किया है जिससे पार्टी मेरे को टिकट न दे। पार्टी टिकट दे रही है, 100% मैं चुनाव लड़ूंगा। और पिछली बार जो वोट पाया था उससे ज़्यादा वोट, क्योंकि पिछली बार जो हमारा वोट मिला है आदरणीय मोदी जी के नाम पर, उनके काम पर थोड़ा मिला था, क्योंकि उनको पूरा समय नहीं था। इस बार आदरणीय मोदी जी के काम पर, मेरे काम पर, योगी जी के काम पर, पार्टी के मेहनत पर। आपको एक बड़ा काम मैंने भूल गया पीछे गिराने के लिए, अभी सूरकेश्वर महादेव मंदिर पर जाइए आप देखिएगा क्या भव्य स्वरूप हो गया है। जो लोग पहले गए थे और आज जाते हैं उनको कहना पड़ता है कि अभी तो मंदिर पहचान में नहीं आती है यहाँ का व्यवस्था। अभी कंदवा स्वीकृत, ये कंदवा कर्दमेश्वर महादेव वो तालाब और उसका वहाँ व्यवस्था स्वीकृत हो गई है। हमारा रामेश्वर हमारे में पड़ता है, रामेश्वर धाम, वो भी स्वीकृत हो गया है। बड़े बड़े काम स्वीकृत हुए हैं मित्रों। अभी आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, हमारी पार्टी, हमारे पार्टी का जो बड़ा बड़ा काम पूरे देश में हुआ है उसके दम पर भारतीय जनता पार्टी विकास के दम पर जीतने जा रही है, काम के बल पर जीतने जा रही है। और पूरे देश में डंका आदरणीय मोदी जी के नाम पर देश में चल रहा है। ये तो आपने सुनिश्चित कर दिया सर कि आपको टिकट मिलने जा रही है। तो अब एक घोषणाएं हो जाए, क्योंकि मदरलैंड पोस्ट पे आप शायद पहली बार घोषणा कर रहे हैं कि आने वाले कार्यकाल में कौन से ऐसे काम छूट गए होंगे। 5 काम गिना दे सर जिसे आप इस रोहिण्या विधानसभा में पूरा करेंगे, जिसकी कमी आपको खल रही होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं अपने चुनाव में भी कोई घोषणा नहीं किया था। मैं किसी को आश्वासन नहीं देता हूं कि ये काम 100% मैं करूंगा। मेरा काम है एक जनसेवक के नाते लगातार प्रयास और विकास करने का, मैं करता रहता हूं। फिर भी मेरी इच्छा है कि हमारे क्षेत्र में एक बालिका ये डिग्री कॉलेज खुले, उसके लिए मैंने पूरा प्रयास किया है और आवेदन भी दिया है। संभवतः वो खुल जाएगा। और कुछ बड़े बड़े काम हैं जो, जी हाँ, जो भी छूटे हुए काम हैं उसको मैं प्रयास करूंगा कि हमारे पूरे हों। और बहुत बड़े बड़े काम चूँकि हमारे क्षेत्र में होने को शेष नहीं है, पूरी तरह से हमारा विधानसभा एक आदर्श विधानसभा की तरफ बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसलिए मैं आपको कोई ऐसा आश्वासन नहीं देना चाहता कि मैं ये काम करूंगा। मुझे नहीं दीजिए, आप अपनी जनता को दीजिए। जनता जानती है, जनता हमारी जानती है। लेकिन कोई तो ऐसे काम होंगे सर जिसकी कमी आपको खल रही होगी। जैसे आप जिस तरह से आप सेवा करते हैं लोगों का, तो आपको लग रहा होगा कि ये काम मेरे बच गए हैं। देखिए, हम यहाँ से 2 वर्ष पूर्व हम लोग बैठे थे एक जगह। हमको ऐसा लगा कि मेरा विधानसभा चूँकि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, पब्लिक बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, शहर बहुत शहरीकरण हो रहा है,
तो इसमें नाले की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र भी लिखा है और वो लगभग उसका एस्टीमेट वगैरह बन के तैयार है। 26 करोड़ का एस्टीमेट बन के गया है DLW के किनारे जो हमारे क्षेत्र हैं। और ये नगर निगम में चूँकि इलाका आ गया है, इसमें भी सर्वे इत्यादि होकर बहुत बड़े बड़े नाले का प्रोजेक्ट बन के गया है। और जल निकासी का काम अगर हमारे तरफ हो गया तो क्षेत्र की जनता के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या भविष्य में भी होगी और उसके समाधान के लिए हम लोग पूरी तरह से चिंतित हैं कि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है तो जल निकासी की भी व्यवस्था होनी चाहिए, सीवर की व्यवस्था होनी चाहिए। और ये एक बड़ा काम है, प्रोजेक्ट है। अगर इस बार मैं विधायक बना, जनता ने आशीर्वाद दिया और हमारी पार्टी का आशीर्वाद मिला तो निश्चित तौर पर यहाँ से और भारत सरकार से मैं प्रयास करके जल निकासी की बड़ी प्रोजेक्ट को अपने क्षेत्र में ले आऊँगा ताकि हमारा क्षेत्र जल निकासी की समस्या से वंचित हो सके। ठीक है सर, अब आ जाते हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। किस तरह की रणनीति रहेगी आपकी जीत को लेकर? हमारी पार्टी रणनीति बनाती है। हमारी पार्टी में कोई कार्यकर्ता सर आप भी हैं? जी हाँ, पार्टी में है। पार्टी के दिशा निर्देश पर हम चलते हैं। हम केवल सुरेंद्र सिंह बन के चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम एक भाजपा के सिपाही बन के लड़ते हैं। और पार्टी की रणनीति हमारी रणनीति है, पार्टी जैसे हमको लड़ाएगी हम चुनाव से लड़ेंगे। ये तो सर पॉलिटिकल जवाब हो गया। मैं जानना चाहता हूं कि सुरेंद्र सिंह जी ने कौन सी रणनीति बनाई है जिसके तहत फिर से एक बार 2022 में जीत सकेंगे? सुरेंद्र सिंह 1981 से रोहनिया ही विधानसभा नहीं, अगल बगल के सभी विधानसभाओं में एक कार्यकर्ता की तरह काम किए हैं। 79 से 81 से और 2022 आने जा रहा है, बहुत लंबा समय होगा। मेरे किसी भी गांव में ऐसा कोई कम व्यक्ति होंगे जो मेरे से व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं होंगे। ज़्यादातर जो भी समाज सेवा के क्षेत्र में होगा, काम धाम करने वाला, घूमने वाला, आने और जाने वाला होगा, वो मेरे से परिचित है। सुरेंद्र सिंह की रणनीति कहीं व्यक्तिगत रणनीति बनाने की जरूरत नहीं है। और सुरेंद्र सिंह की जो भी रणनीति होगी वो आपके माध्यम से आप मेरे से जान नहीं पाएंगे। ब्राह्मण क्यों नाराज है? आप दिवा स्वप्न की बात कर रहे हो। ब्राह्मण कहीं हमसे नाराज नहीं है। अभी मैं बैठा था आधे घंटे पहले ब्राह्मणों के बीच में। 95% ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। एक भी ब्राह्मण के वजह से हमारे साथ से अलग नहीं होगा, ये पक्का जान लीजिए। ये गलतफहमी पैदा की जा रही है। और ये खास तौर से मैं निवेदन करूंगा मीडिया वालों से, आप ब्राह्मणों के बीच में जाकर उनसे पूछने के बाद ये बात पूछा करिए किसी से। ब्राह्मण कहीं भी नाराज नहीं है, किसी भी क्षेत्र में ब्राह्मण नाराज नहीं है। और ये बात बता दूं आपसे, ब्राह्मणों ने पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी को जिस ताकत के साथ साथ दिया था, उससे बड़ी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण खड़े हुए हैं। सर आपने जैसा कहा कि आपने बात किया, मीडिया वालों ने नहीं किया, मैंने बात किया सर। कुछ ब्राह्मणों ने मुझे कहा कि ये थोड़ी सी विरोधी है ब्राह्मण को लेकर, ये सपोर्ट करती है शायद सवर्ण में राजपूतों को। इस तरह के कुछ बयानात एक दो लोगों में आए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 100% विरोधी हैं, कुछ लोग हैं, लेकिन उनका भी तो जवाब मैं आपसे लूंगा ना। बिल्कुल ठीक करें आप। कुछ लोग हर जगह होते हैं, अपवाद के स्वरूप हर जगह लोग होते हैं। नाराजगी क्यों आई सर? नाराजगी नहीं है, नाराजगी तो देखिए 100% कभी भी किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं रहे हैं। कहीं भी 100% लोग किसी एक पार्टी के सपोर्टर नहीं है। तो आप इसे जातिगत नहीं मानते? बिल्कुल नहीं, जातिगत है ही नहीं, वो जातिगत प्रश्न ही नहीं उठता है। ब्राह्मण क्यों नाराज होगा? ब्राह्मण क्या है को भारतीय जनता पार्टी से नाराज होगा? बताए। अब मैं आपसे प्रश्न पूछने जा रहा हूं, या जो व्यक्ति आपसे कहता हो आप उससे पूछिए कि ब्राह्मण, वो कहते हैं वो ब्राह्मण को खोजकर वो अपनी ठोको नीति अपनाते हैं। वाह 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 वाह। कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं कहेगा कि ब्राह्मण को खोज के, जो ब्राह्मण, जो ठाकुर, जो भूमिहार, जो यादव, जो पटेल, जो मुसलमान अपराधी होगा, वो योगी की नीति के अनुसार उसके परिणाम को भुगतेगा। और जैसा कर्म करेगा वैसा परिणाम मिलेगा। ये तो हमारे पुराणों में भी कहा गया है कि जो जैसा करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। ब्राह्मण अगर किसी ब्राह्मण को मारता है तो वो ब्राह्मण तो भूल जाता है कि वो ब्राह्मण नहीं है, मरने वाला आदमी ब्राह्मण नहीं है। किसी के साथ अपराध ब्राह्मण करता है तो क्या अपराध जिसके साथ हो रहा है वो ब्राह्मण नहीं हो रहा है? अगर उसके साथ कार्रवाई की जाएगी तो ब्राह्मण के साथ कार्रवाई है? ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। ब्राह्मण कहीं भी भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं है, सब भाजपा के साथ हैं। ये इक्का दुक्का लोग कहते होंगे आपसे, तो बताया मैंने, अपवाद होता है। कभी भी 100% लोग किसी के साथ नहीं होते हैं, ये पक्का जान लीजिए। आज हमारे साथ
आप देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाते, आदरणीय योगी जी के नाते, सभी जाति विशेष वर्ग में भी हम हैं। चाहे हमारा, आप जिस भी वर्ग का नाम लीजिए, कोई ऐसा वर्ग छूता नहीं है, न कोई ऐसी जाति है अपने हिंदू वर्ग में। तो आप विश्वास नहीं मानिएगा, आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह से और योगी जी ने, हमारे पार्टी के लोगों ने जिस तरह से कोरोना काल में लोगों का साथ दिया है, जिस तरह से आवास बने, जिस तरह से शौचालय बने हैं, जिस तरह से निःशुल्क बिजली दी गई है, जिस तरह से निःशुल्क लोगों को ये राशन पहुंचाया जा रहा है, जिस तरह से निःशुल्क दवा का वितरण किया जा रहा है, तमाम बड़े बड़े काम हो रहे हैं किसानों के लिए, जिस तरह से ये सुविधाएं दी जा रही हैं, उनका सम्मान निधि दिया जा रहा है, ये मामूली बात है क्या? सर अभी आपने हिंदू वर्ग कहा, मुस्लिम क्यों अछूते हो जा रहे हैं? मैंने आपसे कहा, इसके पहले ही कहा, आप सुनते नहीं। आप मीडिया वालों की यही तो सबसे बड़ी कमी है, जब आपको कुछ निकालना होता है तो आप लगते हैं कान में अपने रुई डाल लेते हैं। मैंने कहा सभी वर्ग के लोग, अब बहुत बड़ी, कहा सर हिंदू में सभी वर्ग। मैं ना हिंदू में सभी नहीं, मैंने हिंदू में सभी जाति कहा है। आप, मैंने इसके पहले कहा कि सभी जाति वर्ग सभी लोग मेरे साथ हैं। बहुत बड़ी संख्या में आप रोज देखते हैं कि आज मोदी जी के, योगी जी के नीति से प्रभावित होकर हमारे हिंदू मुसलमान भाई हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं, ललकार के कह रहे हैं कि हम भाजपा के साथ हैं, भाजपा को वोट देने जा रहे हैं। इसको क्यों नकार देते हैं भाई आप लोग? नहीं सर, हम क्यों नकारेंगे? जी हाँ, तो उसको जनता नहीं नकारती है, जनता तो भाजपा के साथ है, जनता भाजपा। जी हाँ बिल्कुल। ठीक है सर, तो हमारे साथ सुरेंद्र नारायण सिंह जी थे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती समय हमें इतना दिया। धन्यवाद आपको, पुनः आपको भी धन्यवाद कि आपने मुझे, हम अपने माध्यम से दर्शकों के बीच में आने का अवसर दिया। मैं पुनः कह रहा हूं कि अपने दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो हमारे साथ बेहद खास मेहमान रोहिणिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, 5 सालों तक काम किया है और इन्होंने दावा किया है कि इन्हें फिर से टिकट मिलने जा रहा है और एक बार जनता शायद इन्हें फिर से मौका देगी सेवा करने का। तो अगली बार हम किसी और हस्ती के साथ होंगे, किसी और विधानसभा क्षेत्र में होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।